आज हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल। ठीक है ना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कोई उसकी मुख्य मुख्य चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश भारत का लगभग 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। मतलब राजस्थान से बड़ा राज्य कोई नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी लिख लो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। 1 नवंबर 2000, इससे पहले मध्य प्रदेश था जो देश में प्रथम स्थान रखता था। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। अब अपन राजस्थान की जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,86,21,012 है। जो देश की कुल जनसंख्या का जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% है। राजस्थान का अगर जनसंख्या के हिसाब से अपन स्थान देखें तो 7वां स्थान आता है। राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से देश में 7वां स्थान है। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें थी। इसके बाद में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। तो राजस्थान की
भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य है कि कौन कौन से अक्षांश और देशांतरों के मध्य राजस्थान स्थित है, भारत में किस तरफ राजस्थान है, क्या क्या मुख्य चीजें हैं। राजस्थान भूमध्य रेखा के, तो देखो राजस्थान भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीकी शहर है। बांसवाड़ा जिला है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक का शहर है। अब राजस्थान का अपन विस्तार देखते हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है एवं सबसे उत्तरी गांव कोणा जो गंगानगर में स्थित है,
गंगा नगर में स्थित है तथा सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंड गांव बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है एवं सबसे पूर्वी गांव सिलाना सबसे पूर्वी गांव सिलाना राजखेड़ा धौलपुर में स्थित है तथा सबसे पश्चिमी गांव कटरा फतेहगढ़ जैसलमेर में स्थित है। अब राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाएं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय मतलब कौन कौन से देशों से राजस्थान की सीमा लगती है और अंतर्राज्यीय मतलब राजस्थान भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो राजस्थान की कुल जो सीमा है राजस्थान की कुल सीमा है 5290 किलोमीटर जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तथा शेष अंतर्राज्यीय सीमा है। पाकिस्तान से लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ नाम दिया गया है। पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बाकी की जो शेष अंतर्राज्यीय सीमा है वो भारत के अन्य 5 राज्यों से लगती है जिसमें मुख्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश व गुजरात। अब अपन पर्वत चोटी के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान की मुख्य पर्वत चोटी है अरावली। अरावली पर्वतमाला, ये सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। राजस्थान के एकदम लगभग सेंटर से गुजरती है अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान में मध्य से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, जो राजस्थान को दो हिस्सों में विभाजित करती है। जो राजस्थान को दो हिस्सों में विभाजित करती है। इसके एक तरफ पश्चिमी रेगिस्तान है और दूसरी तरफ हरे मैदान है। तो अरावली की एक साइड के अंदर तो पश्चिमी रेगिस्तान है, मतलब थार का मरुस्थल है, और दूसरे साइड में मैदान है। राजस्थान का लगभग 67% भाग मरुस्थल है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिख लो। राजस्थान का 67% भाग मरुस्थल है। मरुस्थल है, ये मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चीज़, मरुस्थल कैसे कहते किसे हैं? मरुस्थल उसे कहते हैं जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है या नहीं के बराबर पाई जाती है, उसे मरुस्थल कहते हैं। अपने भारत में दो प्रकार के मरुस्थल हैं, एक गर्म मरुस्थल, दूसरा शीत मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में तो अपना आ जाता है थार का रेगिस्तान, और शीत के अंदर आ जाता है लेह लद्दाख। ये दो प्रकार की, यहाँ पर भी वनस्पति नहीं के बराबर पाई जाती है और यहाँ पर भी वनस्पति नहीं के बराबर पाई जाती है, इसीलिए इनको मरुस्थल कहा जाता है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है और सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम गुरु शिखर है। और इस अरावली पर्वतमाला पर सबसे ज़्यादा दुर्ग बनाए गए हैं।